एक क्वेश्चन मैंने आपको कल बता दिया था। ये सेकंड क्वेश्चन है बी। इसमें आपको क्या करना है, रॉल प्रमेय को वेरीफाई करके देखना है कि इसमें रॉल प्रमेय वेरीफाई है या नहीं है। यानी आपको ये पता करना है कि इस दिया गया फलन जो है वो रॉल प्रमेय को सत्यापित करता है कि नहीं करता है। ठीक है भाई। तो देखो, रॉल प्रमेय को सत्यापित करने के लिए मैंने आपको तीन कंडीशन यहाँ बताई थी कि अगर कोई फंक्शन रॉल प्रमेय को सेटिस्फाई करेगा तो जो डिफाइंड इंटरवल होगा उसका, जो दिया गया अंतराल होगा, उस अंतराल में वो जो फलन है, जो फंक्शन है दिया है, वो क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल, संवृत अंतराल में कैसा होना चाहिए, वो सतत, विवृत अंतराल में कैसा होना चाहिए, अवकलनीय। उसके दोनों बाउंड्री पॉइंट्स पर फंक्शन की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ फंक्शन समान होनी चाहिए। तीनों चीजें सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद एक पॉइंट ओपन इंटरवल में इस तरह का होना चाहिए कि अगर आप उस पॉइंट पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू निकालो f डैश c, तो वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। जीरो आ रहा है तो हम कहेंगे कि साहब रॉल प्रमेय वेरीफाई है। ठीक है। तो स्टेप आपको पता है, लैंग्वेज आपको वही क्वेश्चन वाली लिखनी है जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन कराया है, उसी क्वेश्चन की भाषा रहेगी। केवल फंक्शन चेंज होगा, बदलने का थोड़ा बहुत चीजें चेंज होंगी, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। लैंग्वेज साइज में न लिखूं तो मैं बोल दूंगा, आप लिख लेना उसको। ठीक। ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये डिफाइन है, x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल, m n क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जानते हो आप, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4, ये आपका क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्लास 11 में, 11th क्लास में आप लोगों ने सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत एक चैप्टर है, जिसमें मैंने आपको सभी सेट्स के बारे में बताया था कि आप समुच्चय की परिभाषा क्या है, कौन कौन से समुच्चय होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, उनमें कौन कौन से क्या रिलेशन होता है, ये सब मैंने 11th में बताया है। इसने ध्यान दिया हो बहुत अच्छी बात है, इसने नहीं ध्यान दिया हो कोई बात नहीं। अब आप ध्यान रखो कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो ऐसे दिखाया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 आगे तक ऐसे। अब इस फंक्शन पर आपको चेक करना है कि ये रॉल प्रमेय को वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट डालेंगे आप। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि आपको इसके संवृत अंतराल में यानी क्लोज इंटरवल में फलन कैसा होना चाहिए, सतत यानी कंटीन्यूअस। तो ये बीजगणितीय फलन है, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है, और बीजगणितीय फलन इस अंतराल में डिफाइन होगा हर पॉइंट पर, ये कंटीन्यूअस भी है। तो आप लिखेंगे क्योंकि दिया गया फलन, मैं एक दो क्वेश्चन पे लैंग्वेज लिख रहा हूं, फिर मैं बोलूंगा आप लिखना। दिया गया फलन x में एक बहुपद है, इसलिए यह अंतराल, पूरा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो संवृत अंतराल, क्लोज इंटरवल a, b में, क्लोज इंटरवल a, b में क्या है, सतत यानी संतत, कंटीन्यूअस है। Since the given function is a polynomial of x, therefore the function is continuous in the given interval या in the given close interval. Second point, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप। f डैश x कर लो डिफरेंशिएशन, क्या आएगा, u into v लगा दो आप इसमें, तो m x minus a to the power m minus 1 into n, ये सेम रहेगा x minus b to the power n, फिर प्लस x minus a to the power m n x minus b to the power n minus 1। अब इस इंटरवल में जो क्लोज इंटरवल है, इस क्लोज इंटरवल की हर वैल्यू पर a b को छोड़ दो, ओपन इंटरवल में लेना है तो a और b के बीच में जो भी आएगा सबका ये डिफाइन होगा।
पॉलिनोमियल ही बन रहा है, क्योंकि अवकल गुणांक, इसमें जितनी अच्छी सी लैंग्वेज लिख दोगे उतना अच्छा लगता है, डायरेक्ट लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अवकल गुणांक अंतराल, अब यहां अंतराल की जगह पे विपरीत अंतराल लिख सकते हो, ओपन इंटरवल a, b के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है, इसलिए दिया गया फलन विवृत अंतराल a, b में कैसा है? अवकलनीय है। ठीक है, यानी ओपन इंटरवल में कैसा है ये? डिफरेंशिएबल, और क्लोज इंटरवल में कैसा है ये? कंटीन्यूअस। तीसरा पॉइंट, लैंग्वेज जो इंग्लिश में लिखते हैं बच्चे, उनके लिए मैं क्या बोल देता हूं इंग्लिश, आप लिख लेना उसको। तो आप कैसे लिखेंगे उसको? डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन is defined in an open interval, in an open interval a comma b, therefore the function is differentiable in open interval a comma b, यानी ओपन इंटरवल में, दिए गए ओपन इंटरवल में जो फंक्शन है वो कैसा है? डिफरेंशिएबल है। थर्ड पॉइंट, आपको कैलकुलेट करना है बाउंड्री पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a, यानी इस एक पर आपको इस फंक्शन की वैल्यू देखनी है, तो यहाँ a लिखेंगे आप, a माइनस a क्या हो जाएगा? 0, एंड f ऑफ b, यानी इस x के प्लेस पर आप b पुट करेंगे, b माइनस b क्या हो जाएगा? 0, therefore f of a is equal to f of b, दोनों बराबर है, तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हैं, यानी रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हैं। अब आपको इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखना है, क्या लिखेंगे? इसलिए रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंध क्या है? संतुष्ट हैं। अब जब ये तीनों संतुष्ट हो जाए तब आपको क्या करना है? f डैश c इज इक्वल टू 0, ये रखें। अब f डैश c यानी जहां x आ रहा है वहां आपको c पुट करना है, इसमें डेरिवेटिव तो निकाल लिया, तो ये हो गया c माइनस a की पावर है m माइनस 1, ये क्या हो जाएगा आपका? c माइनस b की पावर क्या है? n, प्लस ये c माइनस a पावर है m, ये n c माइनस b पावर है n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है? एक तो c माइनस a कॉमन है की पावर m कॉमन आ जाएगा, और एक c माइनस b की पावर n कॉमन है, ये कॉमन आ गया, क्या बचेगा? आप देखो यहाँ m बचा है ना, और ये c माइनस a टू द पावर माइनस 1 बचेगा। ऐसे यहाँ पर प्लस ये m कॉमन चला गया, n बचेगा, और ये c माइनस b की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये 0 में चला जाएगा, इसे लिखेंगे आप m अपॉन c माइनस a प्लस n अपॉन c माइनस b इज इक्वल टू 0। इन दोनों में एलसीएम आएगा c माइनस b और c माइनस a एलसीएम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे m इंटू c माइनस m इंटू b प्लस n इंटू c माइनस n इंटू a इज इक्वल टू 0, ये 0 में चला जाएगा। इन दोनों में c आप कॉमन ले लेंगे, तो m प्लस n, यहाँ पे दोनों को बराबर से उधर करेंगे, तो n a प्लस n b,
यानी c इक्वल टू आएगा ma प्लस mb डिवाइड m प्लस n। ठीक है, अब कोई भी दो पूर्णांक लगा लो और a b को आप डिवाइड करके और पूर्णांकों से भाग लगाओगे ना तो ये जो वैल्यू आएगी इससे इंटरवल के बीच में आएगी लॉन्ग इनटू ओपन इंटरवल a को आप देख लेना a से बड़ी होगी b से छोटी होगी ये वैल्यू। आप a b को कुछ भी मान सकते हो 1 2 मान लो इसको, फिर इसके बीच में कोई भी इंटीजर का सेट स्टे कराओ तो बीच में आएगा यानी c इसमें बिलोंग करता है। तो रॉल प्रमेय के ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, ये आपका सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट और ये जो फोर्थ पॉइंट होता है जिसमें आप जीरो रखते हो और c की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो वो वैल्यू ओपन इंटरवल के बीच में आनी चाहिए। तो अगर बीच में आ रही है तो रॉल प्रमेय इज वेरीफाइड, यहां लिख देंगे हेंस रॉल प्रमेय इज वेरीफाइड। अतः रॉल प्रमेय सत्यापित है। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो गया। आपको ये चेक करना था कि जो डिफाइन फंक्शन है वो रॉल प्रमेय को वेरीफाई करता है या नहीं करता। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन में पूरी लैंग्वेज लिख के आपको बता दी है, दोनों लैंग्वेज में बता दिया है मैंने आपको, हिंदी में भी और इंग्लिश में। अब आप उसे ट्रांसलेट कर देना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ लेना और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप करके देखना। ठीक है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी हैं f तक है ये दो मैंने बता दिए हैं, बाकी आप पढ़ के देखना, एक तो जो भी आपसे हो जाए, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। अभी इसे नोट करो पहले। एक और क्वेश्चन देखो मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये फर्स्ट का ही है, सी क्वेश्चन है ये fx इक्वल टू है mod x और x की जो वैल्यू है वो क्लोज इंटरवल -1 और +1 के बीच में है। तब आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है ये आपका रॉल थ्योरम को वेरीफाई करेगा कि नहीं करेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। अच्छा, मॉड जो फंक्शन होता है वो कैसे डिफाइन होता है, कैसे लिखा जाता है बोलो, +x और -x। ये प्लस कब होता है, ये प्लस तब होता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 0। अब यहाँ पे 0 तो है नहीं, -1 और इसके बीच में है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे लिख दो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1, तो ये प्लस आएगा। और माइनस कब आएगा, ये माइनस तब आएगा जब x लेस देन 0 नेगेटिव हो और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो। -1 से बड़ी हो तो भी नेगेटिव होगी इधर की तरफ, -1 से उधर नहीं, वो तो छोटा होता जाएगा नेगेटिव, -1 से 0 की तरफ। ऐसे देखो -1 इस तरह से होगा, ये 0 बीच में, इधर आपका 1 और इस साइड होगा -1। तो यहां से यहां तक जितनी भी वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव होंगी। तो यहां से लेके यहां तक के रेंज में जो फंक्शन मॉड का वैल्यू देगा वो नेगेटिव माइनस लगेगा। और अगर x की वैल्यू इस रेंज में आ रही है जो इधर लिखा हुआ है तो आपकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। x जो देगा वैल्यू वो पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव लिखा जाएगा। तो फंक्शन इस तरह से डिफाइन होगा, -1 से 0 और 0 से 1। या आप इसको ऐसा करना, ऊपर माइनस लिख देना, यहां पे प्लस कर देना, ये 0 से ऐसे लेस देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। ठीक, ऐसे लिख लेना, बात है कि ऊपर नीचे लिख दिया बस मैंने। अब इसमें रॉल थ्योरम को देखना है, तो फर्स्ट पॉइंट आएगा रॉल का। अब फर्स्ट पॉइंट में देखो ये इस रेंज में ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, दोनों ही बहुपद है और बहुपद हर पॉइंट पर कैसा होता है, कंटीन्यूअस होता है। अगर आप चाहो तो एक कॉमन पॉइंट जो है 0 उस पर इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाल सकते, यानी x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखो। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला आपको पता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यानी 0 से कम हो रहा है, तो 0 से कम के लिए तो आपका ये फंक्शन है, ये तो है, तो माइनस क्या लिखा जाएगा यहाँ पे,
ये माइनस एच है, तो इसको लिखेंगे आप माइनस, और अंदर जो एफ एक्स के प्लेस पे क्या है माइनस एच, तो ये माइनस एच प्लस हो जाएगा, एच पुट करेंगे तो जीरो ही आएगा। ऐसे ही अगर आप x इक्वल टू जीरो पर, वो भी जीरो ही आएगा, वो इक्वल है। राइट हैंड लिमिट, अगर राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो उसमें भी वही फॉर्म बनेगी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो h हो जाएगी, ये आपका जीरो है, दोनों ही बराबर आ रहे हैं, और f जीरो पर यहाँ जीरो पुट करेंगे तो जीरो ही आएगा। इसे कि जीरो पर कंटिन्यूअस है, इसलिए x इक्वल टू जीरो पर आप लिखना चाहो तो लिख देना, बस मैं लिख देता हूँ सारी चीजें। फिर भी देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल है, और जीरो पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी जीरो ही होगी, तो ये x इक्वल टू जीरो पर कैसा है, सतत कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, और वैसे ही बहुपद है, पॉलिनोमियल है, तो हर पॉइंट पे डिफाइन होगा, तो ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, तो इसके लिए लिखेंगे आप, इसलिए फलन कौन से अंतराल में, समवृत्त, समवृत्त यानी क्लोज, समवृत्त अंतराल कौन से वाले में, -1, 1 में कैसा है, सतत, यानी संतत या सतत एक ही बात। Therefore the function is continuous in closed interval -1, 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब देखना है इसको ओपन इंटरवल में, सेकंड पॉइंट, तो ओपन इंटरवल में भी इंटरवल तो यही रहेगा -1 से 1 ओपन वाला, तो कॉमन पॉइंट है x 0 रहेगा, तो x इक्वल टू 0 पर डेरिवेटिव देखो, यानी x इक्वल टू 0 पर सबसे पहले आपको क्या देखना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला सब लोगों को याद होना चाहिए, भूल गए कि याद है, भूल गए होंगे सर, अब कहां याद नहीं, 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड माइनस h होता है, अब कहां तक याद रखना है, बहुत दिन पहले की बात, बहुत दिन नहीं पहले की बात है वो, अभी इससे पहले मैंने जो चैप्टर पढ़ाया है 6 उसमें है ही, अगर नहीं याद है तो आप ध्यान रखिए, और याद है तो बहुत अच्छा है। इसमें वैल्यू पुट कीजिए आप, ये बनेगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मॉड ऑफ माइनस h, माइनस 0 पे 0 है वैल्यू, माइनस h, मॉड तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका h अपॉन माइनस h, ये कैंसिल होगा तो -1 हो जाएगा, ये है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है भाई, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये जो क्वेश्चन है ये वहां पे है क्वेश्चन बोर्ड वाला, मैंने सॉल्व भी किया है बोर्ड पर, आप देखना उससे। इसी तरीके से, इसी प्रकार सिमिलरली x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव, द राइट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड h। ठीक है भाई, करो पुट इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका मॉड ऑफ h माइनस 0 डिवाइड h, ये कैंसिल होगा, बनाएगा, ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी दोनों डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, अलग अलग है, तो दोनों डेरिवेटिव हैं वो डिफरेंट हैं, यानी समान नहीं है, तो x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन क्या है, अवकलनीय नहीं है, सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, समान नहीं है, इसलिए x इक्वल टू 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है भाई, यानी डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है किसी इंटरवल में, इंटरवल क्या है आपका -1, 1, ओपन इंटरवल है ये, इस ओपन इंटरवल के बीच में आने वाले किसी भी पॉइंट पर
किसी एक पॉइंट पर भी अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब इस इंटरवल में जो फलन होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्या लिखेंगे आप? अतः इसलिए फलन या दिया गया फलन अंतराल, कौन सा अंतराल? ओपन विपरीत अंतराल -1, 1 में बोलो अवकलनीय नहीं है। Hence, the given function is not differentiable in the open interval -1, 1। यानी रॉल प्रमेय का जो सेकंड पॉइंट है, 3 पॉइंट पहले सेटिस्फाई करने होते हैं, यहां पर सेकंड पॉइंट ही फेल हो रहा है। ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए था? डिफरेंशिएबल, अवकलनीय होना चाहिए था, लेकिन ये तो अवकलनीय नहीं है, तो इसका मतलब ये रॉल प्रमेय को वेरीफाई नहीं करता है। The defined function is not verified the Rolle theorem। दिया गया फलन रॉल प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अतः दिया गया फलन रॉल प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये जो फंक्शन है द डिफाइंड फंक्शन इज नॉट सेटिस्फाइड या वेरीफाइड द रॉल थ्योरम। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, वेरीफाई वाला क्वेश्चन भी बता दिया और जिसमें रॉल थ्योरम वेरीफाई नहीं है वो भी बता दिया। तो इस तरह के या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश कीजिए आप। लैंग्वेज मेरी तरह से बनानी है, जितनी अच्छी प्रॉपर लैंग्वेज आप लिख के आएंगे एग्जाम में उतने अच्छे नंबर। जरा सी थोड़ी मोटी मिस्टेक होती है तो उसमें नंबर कटता है। अगर पूरे में पूरे नंबर आपको चाहिए, अगर किसी को मान लो कम चाहिए तो कोई बात नहीं, कैसे भी लिख दो। अगर किसी को चाहिए कि मुझे तो 100 में 100 ही आने हैं, तो 100 में अगर 100 लाने हैं उसको, तो उसके लिए उसको हर चीज प्रॉपर लिखनी। 100 नंबर की जो कॉपी होती है ना वो दोबारा चेक होती है। जब आप किसी को चेक करते समय 100 नंबर देते हो तो आप एक बार उसकी कॉपी को दोबारा देखते हो, कहीं ऐसा नहीं गलती से कोई नंबर चढ़ गया हो। भाई 100 नंबर देना मतलब कहीं भी कोई गलती नहीं है। अगर कहीं गलती होगी तो नंबर काटेगा वो, जरा सी भी मिस्टेक पे नंबर काटेगा। तो इसलिए 100 लाने के लिए तो आपको प्रॉपर लिख के आना पड़ेगा, जैसे मैं लिखा और मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे आप लिखेंगे तो आप डेफिनेट मैं 100% कह सकता हूं कि आपके 100 में 100 आएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए आप, और इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछें। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन लिखा है मैंने बोर्ड पर, इसी तरह का है ये फर्स्ट का डी क्वेश्चन है। ये fx इक्वल टू दिया है आपको x² + 2x - 8 इक्वल टू, और ये इंटरवल में डिफाइन है -4, 2। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल हर पॉइंट पे डिफाइन है, तो ये कंटीन्यूअस होगा जो पॉइंट दिया है उसमें, सीधा है, बहुपद है। अब मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, आप लिख लेना उसको। मैं यहाँ लिख रहा हूं फर्स्ट पॉइंट, क्या लिखना है आपको? दिया गया फलन x में एक बहुपद है। दिया गया फलन x में एक बहुपद है, इसलिए यह समवृत्त अंतराल -4, 2 में संतत है। 4, 2 में संतत है या सतत है। सिंस इंग्लिश में लिखना है तो सिंस द डिफाइंड फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल ऑफ x, therefore it is continuous in the given closed interval। सेकंड पॉइंट, दिया गया फलन x में एक बहुपद है। दिया गया फलन x में एक बहुपद है, इसलिए इसका डेरिवेटिव f' x इज इक्वल टू 2x
4,2 में फलन या दिया गया फलन क्या है, अवकलनीय है, अवकलनीय है। Therefore, the function is differentiable in the given open interval -4, 2. तीसरा पॉइंट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट -4, x के प्लेस पर क्या रखना है आपको, -4 यहां। तो देखो -4 का स्क्वायर 2 × -4 -8, ये 16 हो गया, ये -8 हो गया और ये -8, यानी 0। f ऑफ -4 कितना आ रहा है, 0। एंड f ऑफ 2 यानी 2 स्क्वायर प्लस 2 × 2 -8, ये हो गया 4 + 4 -8, कितना आएगा, 0। ये होगी वैल्यू f ऑफ 2 की। देन implies f ऑफ -4 is equal to f ऑफ 2। दोनों बाउंड्री पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, समान है। दोनों बाउंड्री पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल। तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गए, तो आप नीचे क्या लिखेंगे इसमें, बोलो क्या लिखेंगे इसके नीचे, बोलो। रॉल प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हैं। All the conditions are Rolle theorems, all the conditions of Rolle theorem are verified या satisfied। Now अब हमें क्या करना है, अब हमें डिफरेंशिएट किए हुए फंक्शन में f'(c) 0 रखना है। करो, देखो डिफरेंशिएट कहां किया आपने, ये, तो इसमें आपको क्या करना है, 2c + 2 = 0, यानी 2c = -2, therefore c = -1। और ये जो -1 है ये ओपन इंटरवल -4, 2 पे आएगा, बीच में ब्लॉक करेगा, इसलिए क्या है, रोल प्रमेय वेरीफाई है। अतः रोल प्रमेय सत्यापित है, ये आपका आंसर है। Hence the Rolle theorem is satisfied। क्लियर हुई? तो ये आप नोट कीजिए, और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को आप रोल थ्योरम के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको करने होंगे। करो, अगर नहीं हो तो मुझे पूछना, दौड़ाना नहीं है।